अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में शाद आबाद रखे। जी तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अपना सा प्यारा सा कोई कमेंट्स भी लिख दें। तो जी ये मेरे हस्बैंड दाने लेके आए थे मटर के तो ये मैंने गंद भी था बीच में, फिर इनको मैंने एक एक दाना करके चुन के फिर इनको मैंने धोया, धो के सुखाया, सुखा के फिर मैंने ये 5 पैकेट बना के रख दिए। तो ये गर्मियों में तो ज़ाहिर सी बात है सीज़न नहीं होता, आपको पता है, तो फिर ये अच्छे लगते हैं। जैसे पुलाव बना लिए या इस तरह काफ़ी सारी मटर आलू बना लिए या कुछ भी बना लिया तो ये काम आते हैं। तो फिर अभी ये 2 किलो तकरीबन मेरे पास प्याज थे, तो इनको मैं अभी छील के काट के लंबाई में बारीक बारीक काट के, तो इनको मैं नहीं वीडियो क्लिप बनाया था मैंने जब ब्राउन कर रही थी, लेकिन वो कहीं मिसप्लेस हो गया कि इन दिनों इतनी थकावट हो रही थी, घर की सफाइयाँ, फ्रिज साफ़, किचन साफ़, फिर चीज़ें बना के रखना, बाहर से ग्रोसरी लाना, तो तैयारियाँ हो रही थी, साथ शॉपिंग वगैरह भी चल रही थी बच्चों की कि रमज़ान में फिर नहीं निकलने होता, लेकिन फिर भी कैसे हो सकता है कि हम ना निकलें, कितनी चीज़ें रह गई हैं। तो जी वीडियो भी मैं लेट अपलोड कर रही हूँ कि तबीयत ठीक नहीं थी, इतनी थकावट हो गई थी तैयारियां कर कर के। तो प्याज ये है कि आसानी हो जाती है। आप अफ्तारी में आपको पता है कि टाइम इतना नहीं होता है, हम जल्दी जल्दी बना रहे होते हैं तो इतना टाइम नहीं होता, तो ब्राउन हुए में हो प्याज तो फिर आप आसानी से जो है ना आपने डालने हैं वो प्याज, बीच में मैश हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ना ग्राइंड करके प्याज रखें, वो बहुत लंबा झंझट हो जाता है। बस आप ब्राउन करके 1 किलो मैंने तेल डाला था कढ़ाई में और मैंने ये प्याज जो है मैंने ब्राउन कर लिए थे, जलाने ये नहीं है, मेरे बस ब्राउन करने हैं। वो मैं फ्राई नहीं दिखा सकती अनियन आप लोगों को, ये तो बस फिर मैंने ठंडे करके तो मैंने पैकेट बना लिए थे, तो वो माशाल्लाह मेरा 1 महीना चल जाएंगे। तो ये यहाँ पे मैंने जो है ना छोटे छोटे आपको क्लिप्स दिखा रही हूँ। मैंने इनको 2-3 घंटे मैंने पानी में भिगो के रखा था, फिर इनको मैंने बॉईल कर लिया अच्छे तरीके से, थोड़ा सा नमक डाल के, फिर मैंने ये 3 पैकेट बना लिए। वाइट वाले चने भी मैंने बॉईल करके इसी तरह रखे थे, वो मैं आपको दिखा नहीं सकी। तो ये जो है ना मैं अच्छे तरीके से इनको अब रख दूँगी, तो बस जब इस्तेमाल करने होंगे तो आपने जो है ना थोड़ा सा गर्म पानी करना है, बल्कि गर्म पानी करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो आप हांडी में डालें और बस इनको गर्म करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, जैसे बिल्कुल सूखे हैं चने, क्योंकि ये जो ब्लैक वाले चने हैं इनके अंदर पानी था, और अगर नहीं है पानी तो फिर थोड़ा सा पानी हल्का सा डाल के आप गर्म कर लें। टमाटर लिए थे, टमाटर ले के मैंने इनका तकरीबन मैंने 5 किलो टमाटर लिए थे लेके, तो मैंने इनको क्या किया है कि अच्छी तरीके से धो लिया, धो के फिर मैंने ऊपर वाले इनके जो हिस्सा है वो निकाल दिया है। कोई भी अगर ऊपर अच्छा गंदा टमाटर नहीं होना चाहिए, बीच में गला हुआ टमाटर नहीं होना चाहिए। ये लालच होती है कि चलो जी ये तो ग्रैंड हो जाना है, नहीं, गला हुआ टमाटर नहीं होना चाहिए। फिर आपने क्योंकि सेव करके रखना है तो ये मसला बन जाता है। अच्छा आपने फिर मैंने कोई बॉयल नहीं किया था टमाटरों को, कुछ नहीं किया था, मैंने चुप करके तो 2-2 3-3 टुकड़े करके टमाटरों के, तो मैंने इनको बॉयल कर लिया, ग्राइंड कर लिया था, सॉरी ग्राइंड कर लिया था मैंने अच्छे तरीके से। इनको 2-3 दफ़ा ना ये ऐसे बन गए थे जैसे केचप होता है, ठीक है, तो केचप भी इसी तरह बनता है लेकिन उसका थोड़ा प्रोसीजर अलग होता है। तो खैर मैंने केचप तो नहीं बनाया, लेकिन मैंने टमाटर जो है वो बना लिए, पेस्ट प्योरी बना ली, और बहुत ज़िंदगी आसान हो जाती है आपकी। प्याज ब्राउन हो, टमाटर की प्योरी बनी हुई हो, और हरी मिर्चों का नहीं बना सकी मैं पेस्ट, तो आप यकीन माने बहुत जल्दी आपका काम हो जाता है। 2 क्यूब्स आपने डालने हैं, और आप जो है ना ब्राउन है प्याज, आप मैं बहुत जल्दी फिर बना लेती हूँ आंडी अभी, तो इतना वक्त नहीं लगता। यहाँ पे साथ फिर ये है कि खाना भी चल रहा था, क्योंकि उस टाइम तो आखिरी कोई दिन था, रोज़े आने में 2 ही दिन रहते थे, तो फिर यहाँ पे जो है ना साथ साथ खाना भी चल रहा था, मैं साथ साथ जल्दी जल्दी खाना भी बना रही थी। तो इसी के साथ आप लोग लाजमी वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आपको वो बिरयानी मसाला भी दिखा रही थी कि इस दफ़ा शान वालों का बहुत अच्छा मसाला आया हुआ था,
کہ بالکل پیسٹ بنا ہوا تھا بہت اچھے طریقے سے۔ تو یہاں ساتھ پھر بچوں کو بھوک لگ گئی تھی، ساتھ میں فریج صاف کر رہی تھی، ساتھ میں اپنی دوسری تیاریاں کر رہی تھی، تو پھر ہم لوگوں نے کھانا بھی جلدی جلدی بنایا۔ تو اسی کے ساتھ ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔